जय श्री कृष्ण दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक बड़ा ही पुराना सवाल है, सभी लोग इसके बारे में पूछते हैं, जानना चाहते हैं। मैं एक बार अपने गुरुजी के पास गया था। काफ़ी टाइम से मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था और मुझे नहीं मिला, तो मैंने गुरुजी के पास जाके पूछा। मैंने और काफ़ी सारे लोगों से भी पूछा, मुझे कहीं से भी एक सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला। बट एक बार की बात है, मैं गुरुजी के पास बैठा। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि भाग्य बड़ा है या फिर कर्म बड़ा होता है। गुरुजी ने पहले मेरी बात सुनी और हंसे। वो मुझसे बोले कि बैठो, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार शिवजी और पार्वती बैठे थे और ऊपर से देख के धरती पे देख रहे थे कि लोगों में कितना दुख दर्द है, कैसे कैसे लोग परेशान हैं। वहीं एक शराबी पे नज़र पड़ी। पार्वती माँ ने उसको देखा, शिवजी को दिखाया कि देखिए वो शराबी जो है, उसके जीवन के बारे में देखिए, जिसमें कि उसके बच्चे रो रहे थे। माँ जो थी वो उससे लड़ रही थी अपने पति से कि कुछ काम नहीं करता है, और वो परेशान होकर शराब पीता हुआ बाहर की तरफ टहलने निकल गया। पार्वती माँ ने शिवजी से कहा कि प्रभु, इसके दुख दर्द को दूर कीजिए। शिवजी ने कहा कि पार्वती, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि इसके कर्म ही ऐसे हैं। जैसा इसने कर्म किया है वैसे ही इसको फल मिला है, इसलिए मैं इसकी किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं कर सकता। पार्वती माँ ने कहा कि ये मेरा आग्रह है, आप इसकी मदद कीजिए। शिवजी बोले कि ठीक है, मैं मदद कर देता हूँ, पर वो मदद इसको लगेगी नहीं। पार्वती माँ ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप मदद करेंगे तो मदद नहीं होगी। शिवजी हंसे और जिस रास्ते से वो शराबी जा रहा था, उस रास्ते में एक सोने से भरी हुई पोटली उन्होंने रख दी। और जैसे ही वो शराबी उसके पास से गुजरने वाला था, एक सामने से अंधा आ रहा था और वो बिल्कुल स्ट्रेट रास्ते पे सीधा आ रहा था। उस शराबी को न जाने क्या सोचा कि उसने सोचा कि ये अंधा आदमी चल कैसे रहा है, मैं अंधा बन के देखता हूँ, आंखें बंद करके देखता हूँ और चल के देखता हूँ कि मैं सीधे जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। उसने अपनी आंखें बंद करी, सीधे चलने लगा, पोटली पीछे रह गई। तो गुरुजी ने मुझे समझाया कि अगर आपके भाग्य में दुख लिखा है तो उसे आप बदल नहीं सकते, सुख लिखा है तो उसे आप बदल नहीं सकते। कर्म प्रधान होता है कुछ जगहों पे, वहाँ पर कर्म प्रधान होता है जहाँ पर कर्म प्रधान होने की ज़रूरत होती है, ताकि आपकी किस्मत उस हिसाब से काम कर सके। सो आपकी बुद्धि भी उसी हिसाब से काम करने लगती है जिस हिसाब से आपको अपने कर्मों का फल मिलना होता है। इसलिए अगर आपको कभी लगता है कि आप अपने सिर्फ कर्मों से अपने जीवन को बदल सकते हो, तो ये संभव नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, बेहिसाब क्वेश्चंस करते हैं। मेरे भी शायद इस तरह से बात करने के लिए मेरे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जोड़ सकते हैं, बट फैक्ट ये है, जो होना है वो होके ही रहता है। अगर आपकी किस्मत में कोई चीज़ नहीं है तो वो आपको मिलेगी ही नहीं, और अगर आपकी किस्मत में कोई चीज़ है तो वो आप तक अपने आप पहुंच जाएगी। सो इस क्वेश्चन का जवाब मेरे गुरुजी ने मुझे इस कहानी के थ्रू दिया। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जय श्री राधे।